हरियाणा की सियासत में बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों के साथ खेला कर दिया है। पहले तो बीजेपी ने 7 निर्दलीय विधायकों के साथ नायब सिंह सैनी की सरकार को बहुमत दिलाने का काम कर दिया और उसके बाद उन्हें ठेंगा दिखाने का काम कर दिया। 6 निर्दलीय विधायक मंत्री बनने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया और उन्हें बीच सड़क पर छोड़ दिया गया। यह भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों की फजीयत करने का काम कर दिया है और उन्हें मंत्री बनाने की बजाय मंत्रिमंडल विस्तार का काम आगे के लिए टाल दिया है। आपको बता दें, हरियाणा की बीजेपी की सरकार इस समय अल्पमत में है। उसके पास सिर्फ 40 विधायक हैं और ऐसे में उसके साथ में 6 निर्दलीय विधायकों और 1 हलोपा के विधायक का समर्थन उसे मिला हुआ है। निर्दलीय विधायकों के तौर पर रानिया से रणजीत सिंह, पृथला से नैनपाल सिंह रावत, बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद, दादरी से सोमवीर सांगवान, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर, कुंडरी से रणधीर गोलन और हलोपा के विधायक गोपाल कांडा बीजेपी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। यह समर्थन नया नहीं है, बल्कि 2019 में जब बीजेपी की सरकार को समर्थन और बहुमत नहीं मिला तो उन हालात में गोपाल कांडा और साथ के साथ निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी की सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। महम के विधायक बलराज कुंडू बाद में समर्थन से वापस हट गए थे, लेकिन बाकी के 6 विधायकों ने सरकार को समर्थन देना जारी रखा। बीजेपी ने सरकार को पक्का करने के लिए और निर्दलीय विधायकों के प्रेशर से बचने के लिए जेजेपी के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार 4.5 साल तक चलाई। अब जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन खत्म हो चुका है और ऐसे में नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद निर्दलीय विधायकों के बलबूते पर ही बीजेपी ने समर्थन के साथ बहुमत हासिल किया है। लेकिन सदन में बहुमत हासिल करने के बाद अब बीजेपी के रंग ढंग बदल गए हैं और उन्होंने निर्दलीय विधायकों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि कल मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जब विधायकों की सूची बनाई गई तो उसमें निर्दलीय विधायकों का नाम नहीं शामिल था। निर्दलीय विधायकों को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी के साथ मुलाकात की। विधायक सोमवीर सांगवान, विधायक धर्मपाल गोंदर और विधायक रणधीर गोलन ने नैनपाल रावत के साथ दोनों ही बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की और उन्हें मंत्री बनाने की गुजारिश की, लेकिन उन्हें आधा पक्का जवाब दिया गया और उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया और अड़चनों का नाम लेकर मंत्रिमंडल के विस्तार को टाल दिया गया। अब इन निर्दलीय विधायकों को इस बात का शक हो गया है कि बीजेपी ने उन्हें इस्तेमाल कर लिया है और भविष्य की पॉलिटिक्स में निर्दलीय विधायकों को बीजेपी कुछ भी नहीं देगी। निर्दलीय विधायकों को इस बात का एहसास हो रहा है कि जिस तरह से 2014 में निर्दलीय विधायक बनने वाले कुंडरी के दिनेश कौशिक ने, समालखा के रविंद्र मशरोली ने, सफीदों के जसबीर देसवाल ने और पुनाना के रईस खान ने बीजेपी को समर्थन देने का काम किया था और वो बीजेपी में शामिल भी हो गए थे, लेकिन बीजेपी ने उन 4 विधायकों में से एक को भी टिकट नहीं देने का काम किया। अब वर्तमान 6 निर्दलीय विधायकों को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्हें भी सिर्फ इस्तेमाल किया गया है और बीजेपी 2024 के विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं देगी। निर्दलीय विधायकों में से सिर्फ रणजीत सिंह ही ऐसे हैं जिन्हें खट्टर की सरकार में भी मंत्री पद मिला और नायब सिंह सैनी की सरकार में भी वो मंत्री बने हैं, लेकिन बाकी के 5 निर्दलीय विधायकों और गोपाल कांडा को मंत्री पद नसीब नहीं हुआ है। उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि इस बार उनके बलबूते पर सरकार बनने के चलते वो मंत्री बन जाएंगे। जेजेपी कोटे के 3 मंत्री पद खाली होने के चलते कम से कम 3 निर्दलीय विधायकों को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि उन्हें मंत्री पद मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया और मंत्री बनाने की बजाय उन्हें बीच सड़क पर छोड़ दिया है, उन्हें इग्नोर करने का काम किया है। और निर्दलीय विधायकों को इस बात का डर सता रहा है कि उन्हें मझधार में छोड़ दिया गया है और बीजेपी अपना काम निकालने के बाद उनकी पूछ नहीं करेगी और 2024 के चुनाव में उन्हें अकेला छोड़ देगी। यही वजह है कि निर्दलीय विधायकों का अब बीजेपी के साथ मोह भंग होना शुरू हो गया है। अगर बीजेपी ने समय रहते निर्दलीय विधायकों की भावनाओं को नहीं समझा और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया तो ये निर्दलीय विधायक कहीं न कहीं कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हाथ मिला सकते हैं और बीजेपी की सरकार के बहुमत को चैलेंज करने का काम भी कर सकते हैं। अगर ऐसा काम हो गया तो बीजेपी की सरकार संकट में पड़ जाएगी और बीजेपी की सरकार के लिए बहुमत हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी के लिए यही बेहतरी की बात है कि वो इन निर्दलीय विधायकों के साथ अपने संबंधों को मधुर रखे, ज़्यादा से ज़्यादा निर्दलीय विधायकों को मंत्री बनाने का काम करे और उनके साथ अपनी ट्यूनिंग को बेटर रखे।
अगर निर्दलीय विधायकों का मिजाज उखड़ गया और निर्दलीय विधायकों ने अगर पाला बदल लिया तो फिर बीजेपी की सरकार अगले 6 महीने नहीं टिक पाएगी और वो समय से पहले ही गिर भी सकती है। इसलिए बीजेपी को इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए और निर्दलीय विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए। अब देखने की बात यह कि बीजेपी की सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होता है और क्या निर्दलीय विधायकों को मंत्री बनाने का काम किया जाता है या उन्हें अधर्म में ही लटकाने का काम किया जाता है। बीजेपी की सरकार में निर्दलीय विधायकों के भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। निर्दलीय विधायकों और बीजेपी के रिश्तों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। निर्दलीय विधायकों के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।